ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 7 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य, निराकारी बाप के निराकारी बच्चों प्रति, विचित्र बाप विचित्र बच्चों के प्रति, आत्म रूपी पंछियों के लिए। टीचर जो ना दिखाई देने वाला और स्टूडेंट जो ना दिखाई देने वाले इस शरीर के द्वारा पढ़ते हैं, परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। तो आज गीता के भगवान ने क्या कहा गीता ज्ञान में, मुरली में सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं, जीवन बंध है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। जीवन तो है लेकिन सब बंधे हुए ना, बंधन में हैं। प्रश्न, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को मिलता है? उत्तर है, जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। एक होता है जीवन मुक्ति और एक होता है जीवन होते हुए भी जहाँ हम मुक्त रहते हैं, और एक होता है सुख की दुनिया, है ना, जहाँ जीवन तो होता है लेकिन बंधन नहीं होता है। तो मुक्ति होती है जहाँ शांति धाम में रहने वाली आत्माएं, और जीवन होता है लेकिन हम मुक्त रहते, वो है सतयुग की दुनिया, है ना। और क्यों जीवन मुक्त रहते हैं? क्योंकि वहाँ हम खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझ पाठ बचाते हैं, और हमारा जो कर्म है वो अकर्म होता है। कोई 5 विकार वहाँ होते नहीं, इसलिए कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई भी बंधन में नहीं होता। तो इसीलिए उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण बनते हो इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख फिर दुख मिलता है। हर एक आधा आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं, बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजय बनना पड़े। विजयी नहीं बनेंगे माया पर तो फिर ब्राह्मण नहीं रहेंगे, और ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो देवता नहीं बनेंगे, है ना। तो यही बात बाबा ने आज कही। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितने पुण्य है कितने पाप तेरे दामन में, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। यह किसने कहा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप हैं कितने पुण्य हैं, अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने, ऐसा खुद में चेक करना है। क्या आप स्व चक्रधारी, बाबा कहते हैं, क्या आपने स्व पर खुद की कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त की है? यह खुद से चेक करना है कि आप कौन से युग की आत्मा हो, सतयुगी, त्रेता, द्वापर की या कलयुग की, है ना। तो स्व चेकिंग करनी है और बुद्धि रूपी दर्पण में देखना है कि कितनी जीत हमने 5 विकारों पर पहनी है। तभी फिर आप लायक बनेंगे नारायण को वरने के। तो हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है, प्रजा भी वहाँ राजा रानी ही है। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप जितनी सेवा हम कर सकते हैं। माँ बाप कौन? हाँ, मम्मा बाबा ने जितनी सेवा की उतने कर सकते हैं, है ना।
तो यह चेक करना है। हम सिर्फ तुम ब्राह्मण, यह बाबा कहते हैं, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुग है और सब जीवन बंध में है ना। सब समझते हैं ना कि हमें तो बहुत ही कष्ट हैं, हम तो जीवन में बंधे हुए, हम तो बहुत बंधनों में चल रहे हैं। खाना पकाएंगे तो चिड़चिड़ करके पकाएंगे, क्योंकि वह शरीर के इन 5 विकारों में और इन बंधनों में खुद को बंधा समझते हैं ना। जब तक आत्मा निश्चय नहीं होगा तब तक हमें यह नॉलेज नहीं होगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं तो हमारा यहाँ क्या काम है, आदि मध्य अंत का कैसे ड्रामा चलता है, मनुष्य रूपी धर्मों का झाड़ क्या है, कौन पहले थे कौन बाद में, कैसे हम पूज्य से पुजारी बनते हैं, कैसे हमारी ही पूजा अभी मंदिरों में विराजमान चित्रों की हो रही है, वह हमारे ही अनुज पूर्वज जो होकर गए अभी मंदिर में चैतन्य शक्ति रूपी आत्माएं उसमें नहीं हैं, वो सिर्फ जड़ चित्र हैं जिनकी पूजा हम ही करते आए और उतरते आए द्वापर से। बाबा कहते हैं यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो, बाकी आम कोई जानता नहीं, इसीलिए सब जीवन बंध में हैं। जब तक वह यह नहीं समझेंगे कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अविनाशी पार्ट मेरा है, और एक तन छोड़ दूसरा लेते हैं और हम यहाँ ड्रामा में आते हैं। जिसको जो ड्रामा मिला है वह ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, किसी को राम का, किसी को रावण का, किसी को संतात्मा का, किसी को देवात्मा का, किसी को जो है अच्छा, किसी को बुरा पार्ट मिला हुआ है। सबका अपना अपना पार्ट मिला है। किसको मिला है? आत्मा को, जो कि शरीर के द्वारा यह पार्ट बजा रही है। जब उसका पार्ट खत्म हो जाता है वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी यहाँ कोई देवी देवता नहीं है, अब वह देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ईश्वर पढ़ाते हैं ईश्वरीय पाठशाला में। यह है नॉलेज बाबा की। जो यह नॉलेज नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा एक माँ का, एक पिता का, एक बच्चे का या एक टीचर का रोल कर रही हूँ, तो यह जब हम अपने कर्मों से ही हम अपने दुख सुख भोगते हैं, यह बात, यह नॉलेज सब समझ लेंगे, धारण हो जाएगी बुद्धि से, तो फिर हम जीवन से बंधे हुए नहीं रहेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, है ना। तो यही बात बाबा आज मुरली में समझा रहे हैं कि सब यहाँ जीवन बंध में है। तुम ब्राह्मण जानते हो कि यह कलयुग है, एक भी जीवन मुक्ति में नहीं है, तुम भी जीवन बंध में थे। अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए बाप पुरुषार्थ करा रहे हैं, अभी कर्मातीत बने नहीं हैं। बाप ने समझाया है इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलयुग। रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। कलयुग है जीवन बंध, सतयुग है जीवन मुक्त। राम राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन मुक्त हैं। रावण राज्य में जीवन बंध हैं, क्योंकि 5 विकार हैं व्याप्त। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, तमो प्रधान दुखी है। अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ बचाना है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है शांति धाम से, तो पहले पहले जीवन मुक्त है। सतयुग त्रेता में किसको जीवन बंध नहीं कहेंगे, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। जहाँ 5 विकार नहीं है वहाँ जीवन बंध नहीं है, और जहाँ 5 विकार हैं वहाँ जीवन मुक्त कोई नहीं है, सब जीवन में बंधे हुए हैं। तो खुद को शरीर समझ बैठते हैं, इसीलिए फिर 5 विकारों में भी गिरते हैं, है ना। मैंपन आ जाता है, मैं से ही मन मैला होता है। अहम, मैं कौन करता है, बकरी करती है ना। तो मैंपन में आ जाते हैं, तो मैं को फिर समझ नहीं पाते हैं, मैं कौन हूँ, इस विस्मृति में चले जाते हैं, और स्मृति में रहते हैं तो जीवन मुक्त रहते हैं।
बुद्धि से समझना है। सतयुग त्रेता में किसको जीवन बंध कहेंगे नहीं, बाबा कहते, क्योंकि वहाँ रावण व्याप्त नहीं है। कलयुग में रावण राज्य है, सारी पृथ्वी पर जीवन बंध राज्य है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है वह भी जीवन बंध में है। अब जीवन मुक्त बन रहा है। जीवन मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि सभी सतयुग त्रेता में आ जाएंगे। यदि सतयुग त्रेता में सबको ही आना होता इतनी करोड़ों आत्माओं को, तो थोड़ा ड्रामा कुछ और ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं सभी नहीं आएंगे सतयुग और त्रेता में नहीं। रावण के दुख से छुड़ाना, उसको ही जीवन मुक्त कहा जाता है। मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको बाप ही ले जाते हैं। इसलिए शिव की बारात भी गाई हुई है, जिसमें भूत प्रेत वर तथैया सबको दिखाया है ना। क्योंकि यहाँ जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं जो जैसी हैं, सबको बाप ले जाते हैं। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्मानुसार आएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से गए और डायरेक्ट फिर सतयुग में आ जाएंगे, नहीं। शांति धाम पहले जाएंगे फिर आएंगे, है ना। तो वो भी नंबरवार धर्मानुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सब एज इट इज आ जाएंगे, नहीं। सतयुग की झाड़ तो बहुत छोटा है, तो बाबा कहते नंबरवार धर्मानुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले पहले जो भी आते हैं अपने धर्म में, वो जीवन मुक्ति में है। आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है, फिर सतो रजतमो में आना है। हर चीज़ नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बनती है। इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंध में है ही कलयुग। जब तक बाप ना आए उनको बाबा कहा जाता है। फिर महाकाल कहो या कोई भी नाम रखो, असल नाम है शिव बाबा। बाबा बाबा कहते ही रहते हैं। गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते हैं, बाप समझाते हैं। मैं आकर बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूँ। पहले पहले जो भी आएंगे ज़रूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर पीछे है जीवन बंध। पहले पहले ज़रूर सुख में आना है। बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं। फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा, आया थोड़ा सुख पाया और मरा। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। वृद्धि तो मनुष्यों की होती ही रहती है, अब तक आते ही रहते हैं। जास्ती रहने वाले तो नहीं, है ना। बाबा कहते हैं कई का फिर जो अब जल्दी जल्दी कलयुग में इस समय बाबा कहते जास्ती मृत्यु और जास्ती जन्म। कई का तो गर्भ में कई 1 साल जीते हैं, जीवन रहता है, फिर शरीर छोड़ देते हैं, फिर जन्म लेते हैं। क्योंकि उनके कर्म हिसाब पूरे होने हैं ना, कर्मों का अकाउंट पूरा होना है। जब वो पवित्र बन जाएंगी आत्माएं, तब फिर वापस चली जाएंगी। तो बाबा कहते फिर इस तरह से अब तक आते ही रहते हैं। जास्ती रहने वाले तो नहीं हैं, विनाश सामने खड़ा है। जो नए आएंगे फिर भल कलयुग में आएंगे, आए परंतु आते ही दुख नहीं भोगेंगे। बाबा कहते हैं जरूर उनका कहाँ अच्छा ही मान होगा। मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। माया के बंधन से मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। बहुत गुहा बातें बाबा ने लिखी हैं, बुद्धि से समझना है। इस समय सब जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। अपना सुख और दुख का पार्ट बचाए, सब मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। मुक्ति है ही वाया, जाएंगे फिर आएंगे ज़रूर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जिस धर्म में आए हैं वह फिर ऐसे ही आएंगे। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना। ऐसे नहीं कि राजाई इस समय नहीं है, वह भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे ज़रूर। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो सब धर्म हैं उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वह सब निकल आएंगे। अब ये जो
द्वापर से रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, तो बाबा कहते हैं अपने अपने शरीर निर्वाह के लिए कोई कैसे, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, होल वर्ल्ड में बाबा के बच्चे सतयुगी आत्माएं जो बाबा के बिरादरी के हैं, डीटी धर्म के हैं, वह डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम। तो अब वो यह संगम युग में इकट्ठे तो करना है ना। तो बाबा का प्यार, बाबा का प्रेम, बाबा का स्नेह, बाबा का लव इतना स्वीटेस्ट बाप है कि वो जैसे करंट अपनी ओर खींचता है ना मनुष्य को, वैसे बाबा तुम कहीं भी रहो, यदि वो बाबा का बच्चा है तो वो खींचा चला जाएगा और बाबा उसे खींच ही लेगा, है ना। तो यह है बाबा का अनोखा स्वीटेस्ट लव। और है ही बाबा न्यारा और प्यारा, क्योंकि जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता वो बाबा करता है। वो कौन सा जादू है? नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनाने का जादू। बाबा कहते हैं मैं किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जीवन दान नहीं देने का मुझे जादू आता, लेकिन मुझे ये जादू ज़रूर आता है कि मैं नर से नारायण और मनुष्य से देवता बना सकता, है ना। तो यह है बाबा का न्यारा और प्यारा जादू, है ना। बाबा कहते हैं वह भी पिछाड़ी में आकर सब ज्ञान लेंगे, जैसे राजाई जिसको मिली वैसे सब आएंगे कल्प पहले माफिक। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं जो जहाँ जिस धर्म में है उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। जो भी देवी देवता धर्म वाले हैं और धर्मों में चले गए हैं वह सब निकल आएंगे, सबको वापस आना है, पहले ब्राह्मण बनना है। यूँ ब्रह्मा की औलाद तो सब हैं, परंतु ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे, है ना। बाबा ने कहा ना कि विश्व की सर्व मनुष्य आत्माएं मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन ब्राह्मण जिसे पांडव कहा जाता है, पांडव इसीलिए 5 गाय है ना, और कौरव बहुत ज़्यादा गाय और यादव भी हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जो बनते हैं उनको वर्षा मिलता है, तो ब्राह्मण तो सब नहीं बनेंगे, है ना। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। राजगद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़े, यह पाठशाला है, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। कायदे भी बहुत है, एक बार लक्ष्य मिल गया फिर विलायत में भी रहकर पढ़ सकते हैं। बाबा ने कहा कि 7 रोज की भट्टी में पक जाओ, 7 रोज का कोर्स उठा लो, फिर चाहे फिर तुम दुनिया में कहीं भी रहो, फिर ये पढ़ाई पढ़ते रहना है ना। तो एक बार पढ़ लो, बाबा कहते हैं, फिर भल विलायत में रहो, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। पत्र भी लिखते हैं, बाबा रावण का भूत सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का हल्का नशा आ जाता है। बाप कहते हैं इन पर विजयी पानी है, यह तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की, तुम याद करेंगे माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। तो बाबा ने समझाया है जीवन मुक्ति सबको मिली है, इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्ग में आएंगे। सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पाठ बजाने, तो बाकी इतना समय मुक्ति में होंगे ना, कितनी शांति मिल जाती है। आपने सुना भी होगा जो ज़्यादातर कुंभ के मेले में इकट्ठे होते हैं ना, तो वो जो ऋषि वगैरह जो, तो वो साधु संत हमेशा कहते हैं कि मुक्ति मुक्ति मुक्ति, है ना, मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए। मुक्ति के लिए हम साधना कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, जंगलों में जा कर के बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा इसीलिए बार बार मुक्ति की मांग करती है, क्योंकि वो ज़्यादातर मुक्त अवस्था में शांति धाम में रहते हैं, है ना, जहाँ वो जीवन नहीं है, सिर्फ मुक्ति है। तो इसलिए वो बार बार उसकी मांग करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में आते हैं पाठ बजाने, तो बाकी इतना समय मुक्ति में होंगे ना, कितनी शांति मिल जाती है। 4500 वर्ष अथवा 4,500 वर्ष शांति में रहते हैं, फिर उनका पाठ ही ऐसा है। हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं, सुख भी
और शांति में भी। ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसी ही शांति चाहिए, वहाँ बैठे ही रहें, कहने से नहीं मिल सकती। बाबा कहते यूँ तो तुमको घर में बिठा दिया जाए, एक पलंग दे दिया जाए और बस तुमसे कहा जाए कि इस पलंग को नहीं छोड़ना, दिन रात तुम इसी पलंग पे रहना, अपने घर में बंद कर देंगे। जैसे अभी कोरोना में ही घर में रह करके कैसे वैक्स हो गए, कितना अजीब फील करने लगे। तो देखिए कोई भी ज़्यादा टाइम तक एक समय, एक जगह, एक स्थिति में खुद को रख नहीं सकता। वो घर से भी बेजार हो जाता है, घर में भी उसे बहुत गंदा फील होता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सुख शांति में दोनों रहते, लेकिन ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसी ही शांति चाहिए, है ना, वहाँ बैठे ही रहें, कहने से नहीं मिल सकती। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। शांति के शौकीन तो बहुत है, तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज़्यादा मिलती है, तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलते हैं। और ये संगम युग जो हमें मिला है, ये भाग्य हमारा जो जागा है, जो भाग्य बाबा कहते हैं ना अपने हाथ में कलम है, जितना भाग्य की लकीर चाहो खींच लो, जितना रत्नों को लेना है, लूटना का हो, लेना का हो, प्राप्त करना का हो, लूट लो। भंडार अखुट भरे हुए हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। वो तुम्हारे ऊपर में है कि तुम ले सकते हो, जितना ले लो, पूरे कल्प के लिए ले लो, सिर्फ आज या सिर्फ सतयुग त्रेता के लिए नहीं, है ना। तो बाबा ऐसा समझाते हैं कि तुम्हारे ऊपर है बच्चे, कितना तुमको चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करना है। अब तुम कहोगे कि तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज़्यादा मिलती है, तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो हमको ही मिलता है ना, कि हम यहाँ चारों युगों का, तीनों कालों का और तीनों फ्लोर का हमें पता चलता है। हम परमात्मा की गोद में बैठ कर पालना पाते हैं, हम सब का अनुभूति यहाँ बैठ कर के करते हैं, सुख की दुनिया की, दुख की दुनिया की, संबंधों की, परमात्मा से संबंध की। तो कितना ना हम भाग्यवान, भाग्यशाली आत्माएं हैं, है ना, भाग्य विधाता के बच्चे। तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन ब्राह्मणों का है और इस संगम युग का है, बजाय देवी देवता के जीवन से भी, क्योंकि वहाँ तो वो ये थोड़ी जानते हैं, है ना, कि सुख क्या है, दुख क्या है, भगवान क्या है, वो कौन है, कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते शांति के शौकीन हैं, लेकिन तुमको दोनों मिलते हैं। यहाँ सुख है अल्पकाल का, शांति तो यहाँ होती नहीं, दुखधाम है ना। बाकी जंगल में जाकर बैठ जाना वो कोई शांति थोड़े ही है। मन की शांति कहते हैं ना, आप जंगल में जाकर के बैठना फिर भी आसान है, शांति या जो भी आप प्राप्त घर में रह कर के करना बहुत कठिन है ना। और बाबा ने तो सुप्रीम अथॉरिटी ने हमें ये अथॉरिटी दी कि घर में बैठ कर के आप ये सुख शांति दोनों को वो ले सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ जाना वह कोई शांति थोड़े ही है। आप कर्मेंद्रियों से यदि परेशान हैं तो अशांति हुए ना। अगर वहाँ शांति है फिर तो वहाँ ही बैठे रहें ना, सब चले जाएं घर छोड़ करके। यदि शांति मिले तो फिर शहर में आकर इतने फ्लैट्स आदि क्यों बनाते हैं। वहाँ सतयुग में तो शांति ही शांति है। ऐसा नहीं है कि वहाँ धन धान्य संपत्ति भंडार नहीं, वहाँ तो और आप इमेजिन नहीं कर सकते, अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अविनाशी है वहाँ पे। सिर्फ वहाँ विकारों रूपी रावण, ये 5 विकार वहाँ नहीं है, है ना। बाकी जीवन सब कुछ हूबहू यही है, लेकिन वहाँ विकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहाँ सतयुग में तो शांति ही शांति है, भल पिछाड़ी में
जो आते हैं वह समझते हैं यहाँ अशांति ही अशांति है, उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। यह बातें बड़ी समझने की हैं। जीवन मुक्ति मिलती सबको है। किस जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं, वह ऊपर शांति में रहते हैं। कोई सतयुग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं। जो बाबा के बच्चे हैं वो सतयुग के अंत में और त्रेता के अंत तक में सब आ जाते हैं। बाबा कहते हैं तो भी हैं तो शांति धाम में ना, वहाँ कोई दुख नहीं है ना, त्रेता और सतयुग में। फिर नंबरवार आएंगे, हिसाब किताब भी है ना। मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है। हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। वह साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो 1 सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है नहीं, और वो भी बिना खर्चे के, बिना मेहनत के, बिना शारीरिक श्रम के, बिना पैसे के, है ना, बिना बस के, सेकंड्स में। तो बाबा कहते हैं कितना ऊपर जाते हो, मूल वतन सूक्ष्म वतन से भी, है ना, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है। किसको मालूम नहीं पड़ता, नहीं पढ़ सकता। सब है, सब डिटेल की बातें। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते हैं, ना किसको समझा सकते हैं। कोई ऐसे कह ना सके कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। जनक का मिसाल सभी को जेल में डाल दिया। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया है। राम आकर सबको छुड़ाते हैं। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए। तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति सेना। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में छाड़ी को बहुत ऊंचा होना है। जब से बाप आया है तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा हुआ है। पहले विलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था। वहाँ बच्ची पैदा होती थी तो बहुत खुशी मनाते थे। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो खटिया उल्टा कर देते हैं, बर्थडे भी नहीं मनाते, है ना। वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। तुम्हारा यह नया जन्म है। बाकी पढ़ाई में नंबरवार है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते हैं कि इसकी तकदीर में नहीं है तो समझ नहीं सकते। जीवन मुक्ति और जीवन बंध यह दोनों स्थूल वतन की ही बात है। सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंध होते हैं द्वापर में। अभी सुख को सब भूल गए हैं, दुख में पड़े हैं। ऐसा कोई है नहीं जो कहे कि हमने 21 जन्म सुख लिया था। कोई नहीं, सब कहेंगे। भल बाबा के बच्चे बन गए लेकिन कहेंगे हमें तो सुख है ही नहीं, है ना। तो 21 जन्म सुख लिया है ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब रावण राज्य होने के कारण मूत पतीली हो गए हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो मूत पतीली कैसे हो सकते हैं। गाया भी जाता है योग बल भोग बल। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। तुम रस्म को जानते हो, दूसरों की तो बात ही नहीं। अमेरिकन आदि की रस्म रिवाज वह जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं। हम सतयुग के रहने वाले हैं। वहाँ हमारी रस्म रिवाज भी नहीं होगी, उस पर चलेंगे जैसे कल्प पहले तुम चले थे। जो हुआ वही होगा, वही अब हो रहा है। बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देखकर आते हैं, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जिन्होंने वहाँ की रस्म रिवाज बताई वह सब अभी है नहीं, तो इनसे कुछ फायदा तो होता ही नहीं है। तो सारा मदार है पढ़ाई पर, योग और ज्ञान। योग अर्थात बाप को याद करना, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना। यह तो सहज है। बाप कहते हैं मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। मनुष्य को मरते समय कहा जाता है राम राम कहो, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण कहने से भी वहाँ पहुँच तो नहीं जाते। ले जाने वाला फिर भी बाप है। विकर्म विनाश होने बिगर तुम वापस कैसे जाएंगे। अभी सबकी कयामत का समय है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह पॉइंट धारण करनी है, नोट करनी है।
तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसको तंग नहीं करती थी। कईयों की बहुत रिपोर्ट आती है मैनर्स नहीं है। परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं कितना दिमाग चाहिए। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते हैं तो पदभ्रष्ट भी हो जाएगा। गाया भी जाता है हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी है। ईश्वर जो राज्य भाग्य देता है उनको सर्वव्यापी कह दिया है ना। जगह जगह गणेश की मूर्ति रख लेंगे और चंदा मांगेंगे भगवान के नाम पर, और वो चंदे से दारू वारू भी पी लेते हैं, है ना। भगवान को बिल्कुल कमाई का साधन बना दिया है। बाबा कहते भी हैं कि हिंदू खुद को चमाट मारते। ईश्वर जो राज्य भाग्य देता है उनको सर्वव्यापी कह दिया है। ठिक्कर भित्तर कण कण में आत्मा सो परमात्मा, कच्छ मच्छ पांच तत्व सब में कह दिया भगवान है भगवान है। अरे बाप एक होता है या बाप हजारों होते हैं? बाप समान हो सकता है, कोई बाप थोड़ी हो सकता है। तो बाबा कहते यह अपने को चमाट मारी है तब यह हाल हुआ है। शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़े ही हूँ जो अपने को चमाट मारूंगा। क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ? दुख होता है। भला हम अब समझे हैं, बाबा ने हमें नॉलेज दी है, तब हम समझे हैं कि हमारा बाप कौन है, कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, हम कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ से आते हैं। अब यह सब सुनते हैं तो तकलीफ होती है, दुख लगता है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि गुड़िया पूजन किया, 4-8 दिन मूर्ति को घर में विराजमान किया और भगवान समझकर उसे पूजा, उससे मन्नत मांगी, मन्नत पूरी हुई और उसे पानी में डुबा दिया। भगवान को डुबा देते हैं। मैं तुम बच्चों को तमो प्रधान होने के बाद में भी आकर के सबको मारता नहीं हूँ, बल्कि तुम सबको शुद्ध सोना, हरा सोना बनाता हूँ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम बच्चों को सुख देता हूँ, तुम बच्चों को सुख का संसार देता हूँ। बहिष्ठ लेकर हथेली पर आता हूँ और तुमने मुझे कह दिया मैं क्या कुत्ते में हूँ, बिल्ली में हूँ। बाप कहते हैं तुमने मेरी ग्लानि की है। यह भी ड्रामा है ना, इसमें भी किसी का दोष नहीं है, फिर भी ऐसे ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला कहा कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। दूसरा, योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। वरदान है क्या, क्यों, ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये बाबा कहते काओ काओ कौआ करता है ना। तो यही सबसे बुरे वर्ड्स हैं ना। तो इन सब से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगी। यह ऐसा क्यों व यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वे कभी क्या, क्यों, ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं जाते। मान लीजिए कि गर्मी शुरू हुई, गर्मी जब होती है तो शरीर को कष्ट होता है। शरीर को कष्ट होता है तो फिर हम क्या, क्यों, कैसे में चले जाते हैं।
लेकिन ये कोई नया नहीं है, ये कल्प पहले भी हुआ था कि सूरज जब अपनी तमो प्रधान अवस्था में आएगा तो वो इतना ताप देगा कि मनुष्य अपना शरीर भी छोड़ सकते हैं। और यह कल्प पहले भी हुआ था। अति फिर अंत होता है। तो ऐसे समय में जो प्रकृति आपको साथ देती आई है, यह शरीर भी 5 तत्वों का बना है और 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है। जिस प्रकृति ने, जिस धरती ने, जल अग्नि वायु ने तुम्हें इतने वर्षों साथ दिया है तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स ही कहलाए, है ना। जबकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। तो जब वो हमसे इतना नेगेटिव लेकर के पॉजिटिव दे रहे हैं तो वो आपके साथी ही कहलाएंगे। तो फिर हम उन्हें दोष कैसे दे सकते हैं। बल्कि ऐसे समय में उनको और अपना साथी बना करके उन्हें पॉजिटिव थॉट से भरपूर करना है कि ये सूरज, ये हवा, ये पानी मेरे बहुत 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 अच्छे साथी हैं और इतने दिन साथ दिया, आज भी साथ दे रहे हैं और आगे भी साथ देंगे। मुझे कोई गर्मी फील नहीं हो रही है, कोई भी फ्रेंड दुख नहीं देता और ना ही दे सकता। तो इस तरह से जब हम क्या क्यों में नहीं रहेंगे तो फिर हम उलझन में नहीं जाते हैं, है ना। आज का स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। ईश्वर खुद कहते हैं, बच्चे मैंने तुम्हें वहाँ मेहमान बनाकर भेजा, तुम तो भगवान समझकर बैठ गए। तुम वहाँ मेहमानी करने गए हो, भगवान मत समझो खुद को। भगवान तो मैं हूँ जो कि कभी नीचे आकर के तुम जैसे मेहमान बन कर के रहता नहीं हूँ। मैं तो थोड़े समय के लिए आता हूँ और तुम्हें विश्व पर राजाई भाग्य सब कुछ दे करके, सुख शांति दे करके वापस आ जाता हूँ, है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।